हेलो गाइज, सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, इन्होंने किस प्रकार खालसा पंथ की स्थापना की, ये किस तरह के व्यक्ति थे और इन्होंने खालसा पंथ के लिए क्या क्या किया, आज ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान गुरु ही नहीं बल्कि एक साहसी योद्धा, महान कवि और सच्चे समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। इन्होंने अन्याय व अत्याचार व भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई, साहस और सेवा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। इनके पिता का नाम तेग बहादुर था, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 ईस्वी में की। अब मैं ये बताना चाहूंगी खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई। खालसा पंथ की स्थापना एक बार आनंदपुर साहिब में बहुत बड़ी सभा का आयोजन हो रहा था। उस समय औरंगजेब के अत्याचार, मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार चरम सीमा पर थे और वह वहां पर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, सिख को मुगल बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस सभा में कहा, कौन है जो अपना सिर कटवा सकता है। सभा में सभी लोग यह सुनते ही शांत हो गए। सभा में यह सुनते ही सब लोग शांत हो गए, लेकिन भाई इतनी भीड़ में भाई धर्मदास, भाई हिम्मत राय, भाई मोहकम चंद और भाई दयाराम आगे आए और जिन्होंने अपना सिर कटवाने के लिए कहा, हम सिर कटवा सकते हैं। गुरुजी ने इन्हें पंच प्यारों का नाम दिया। पंच प्यारे का नाम दिया। इन लोगों को गुरुजी ने एक लोहे का कटोरा लिया। लोहे के कटोरे में पानी, खांड जिसको कि मिश्री का पानी तैयार किया। उसमें अपनी तलवार घोलकर उस पानी को, अमृत समान पानी को इन पांचों को पिलाया और पांचों को पिलाकर इन्हें पंच प्यारे नाम दिया। तभी से खालसा पंथ की स्थापना हुई। इस प्रकार खालसा पंथ की स्थापना हुई और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, यह संदेश दिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का संदेश दिया और इन्होंने 5 चीजें उन्हें हमेशा अपने साथ रखने का आदेश दिया। वो 5 चीजें थी कंगा, केश, कृपाण, कच्छ और कड़ा। ये 5 चीजें उन्हें हमेशा अपने साथ रखनी थी। तभी से इस खालसा पंथ की स्थापना हुई। आज भी जगह जगह गोविंद सिंह जयंती पर जुलूस निकाले जाते हैं।
जुलूस जब निकलता है तो सभी यही संदेश देते हुए निकलते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, यह संदेश देते हुए निकलते हैं। और पंच प्यारे के रूप में 5 घोड़ों पर सवार उन्हें आसन किया, मतलब उनको साथ में लेकर चला जाता है। आज भी हम उनके गुरु गोविंद सिंह जी के दिए गए पद चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने कहा था कि जब सारे उपाय असफल हो जाएं तो तलवार उठाना भी एक धर्म है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जब सारे उपाय असफल हो जाएं तो तलवार उठाना भी धर्म है। इसका अर्थ यह है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना हमारा कर्तव्य है। आज हम भी यही संकल्प लेते हैं कि हम भी सच्चे, ईमानदार और निडर नागरिक बनेंगे। सच्चे, ईमानदार और निडर नागरिक बनेंगे, यही हमारा संकल्प है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। 2 तो युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन 2 पुत्र जो कि बहुत छोटे थे, उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। उन्होंने उनसे ये शर्त रखी, या तो तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, नहीं तो आपको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। लेकिन वो 2 बच्चे जो कि छोटी उम्र के थे, उन्होंने निडर होकर बड़े ही साहस से कहा कि हम अपना सिर कटवा सकते हैं, जिंदा चिनने के लिए, जब जिंदा दीवारों में चिनने जाने के लिए तैयार हैं, पर हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो और उनको मुगलों ने दीवार में चिनवा दिया और वे हंसते हुए उस दीवार में चिन दिए गए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमें इनसे प्रेरणा लेते हुए साहस, वीरता और निडरता से आगे बढ़ना है। हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज जरूर उठानी है। हमें डरना किसी से भी नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि तलवार उठाना भी एक धर्म है, तो हमें भी उनके इस आदेश का पालन करना है और हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होना है और हमारे कर्तव्य का पालन करना है। सत श्री अकाल। हैप्पी गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।